Hello students, today we are going to study about complete the sentence. Complete the sentence solving result. आपको परीक्षा के अंदर ऐसे वाक्य पूरा करने को या अधूरे वाक्य दे रहते हैं उसको पूरा करना होता है आपको। तो इसमें हम पिछले लेक्चर में जो फंक्शन सीखे उसमें हमने आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पर फंक्शन हमको आइडेंटिफाई के बाद कंप्लीट करना है, सेंटेंस कैसे कंप्लीट करना है उसको हमको सीखना है। तो इसमें हम देखेंगे कंप्लीट द सेंटेंस में पहला टॉपिक ले रहे हैं हम सॉल्विंग रिजल्ट, परिणाम दर्शाना। तो इस संदर्भ में जो सेंटेंस आता है, जो वर्ड्स आते हैं उसके बारे में पहले सीखेंगे हम। यहाँ पहला शब्द ले रहे हैं हम टू। तो टू का मतलब यहाँ पर हो रहा है अतिशय, यानी आवश्यकता से अधिक, ये टू का मतलब हुआ। और टू जो है वो नकारात्मक अर्थ सूचित करता है, ये निगेटिविटी बताता है। कोई भी चीज़ अतिशय हो जाए तो उसका परिणाम कैसा होता है, निगेटिव, वो सिंपल है। तो उसी तरह से, लेकिन यहाँ नोट नहीं हम यूज़ करेंगे, लेकिन वो अर्थ निगेटिव ही रहेगा। वाक्य रचना समझिए इसकी। तो वाक्य रचना में सब्जेक्ट आएगा, पहले कर्ता, क्रियापद टू बी का रूप आएगा, उसके बाद टू जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं, विशेषण या क्रिया विशेषण आएगा, एडजेक्टिव जिसको कहते हैं हम, फिर टू आएगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर अदर आएगा। तो इसकी वाक्य रचना या फॉर्मेट हुआ है। अगर आप ये फॉर्मेट आप जानते हैं तो आपको वाक्य रचना को कंप्लीट करने में, सेंटेंस को कंप्लीट करने में तकलीफ नहीं पड़ेगी। अब आपको कंप्लीट द सेंटेंस में क्या होगा, आपको सब्जेक्ट दिया होगा, क्रियापद दिया होगा, टू दिया होगा, हो सकता है विशेषण भी दिया रहे। तो आपको करना क्या है, फिर आपको खाली टू लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है और जो अदर है उसको लिख देना है। या आपको खाली सब्जेक्ट दिया है, क्रियापद दिया है, टू दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है, तो आपको विशेषण या क्रिया विशेषण लिख देना है, टू लगा देना, वर्ब का फर्स्ट, यानी इसी फॉर्मेट से आपको काम करना है। कई बार आपको जो है यहाँ से दिया है टू दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, अदर दिया है, ये नहीं दिया है, तो आपको फिर क्रम लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, क्रियापद लगाना है, टू लगाना है और विशेषण या क्रिया विशेषण लगाना है। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह से इसी के आसपास रहना है, ये कंप्लीट द सेंटेंस। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सेंटेंस बनता कैसे है। अगर आपको सेंटेंस बनाना आता है तो आई एम श्योर कि आपको ये पता होगा कि इस सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करेंगे। तो अभी समझते हैं इसके अंदर। अब पहले सेंटेंस देख लेते हैं जरा इसका। एक सेंटेंस देखिए, दे आर टू लेट टू कैच द ट्रेन। अब पहले फॉर्मेट समझिए, दे कर्ता, क्रियापद आर, टू विशेषण लेट, उसके बाद टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैच और फिर द ट्रेन अदर। तो दे आर टू लेट टू कैच द ट्रेन। इसको हिंदी हम करेंगे तो ट्रेन पकड़ने के लिए वह अतिशय लेट हैं, यानी वह ट्रेन नहीं पकड़ सकते, इतना लेट हो गए हैं वो। तो ट्रेन पकड़ने के लिए वह अतिशय लेट हैं, अधिक लेट हैं। फिर एक सेंटेंस देखिए, द ड्रेस, सेंटेंस है, द ड्रेस इज टू डर्टी टू वियर। फॉर्मेट देखते हैं, द ड्रेस कर्ता का काम कर रहा है, क्रियापद इज, उसके बाद है टू और विशेषण के रूप में है डर्टी, गंदा, और उसके बाद टू और फिर फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो हो गया द ड्रेस इज टू डर्टी टू वियर। पहनने के लिए ड्रेस अतिशय गंदा है, यानी इतना गंदा है कि इसको पहना जा सकता नहीं है। फिर एक वाक्य और देखिए, ही वॉज टू प्राउड टू एडमिट हिज फॉल्ट। ही, ये देखिए फॉर्मेट देखते रहिए, सब्जेक्ट हो गया, क्रियापद वॉज, टू, प्राउड विशेषण, क्रिया विशेषण में टू, उसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एडमिट और आगे हिज फॉल्ट। अपनी गलती स्वीकारने के लिए वह अधिक अभिमानी है, अतिशय अभिमानी है, यानी वो अपनी गलती स्वीकार कर सकता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ एडमिट हिज फॉल्ट, अपनी गलती स्वीकार करना। तो इस तरह से आप देखें, ये हमने एक दो तीन सेंटेंस लिए, तीनों सेंटेंस फॉर्मेट्स के अनुसार हैं। ये फॉर्मेट से आप हटे कि आपका वाक्य गलत हुआ, और ये फॉर्मेट पे आप रहेंगे तो चाहे वाक्य कंप्लीट करना है या नया वाक्य बनाना है, आप सब आराम से इजीली कर सकते हो। अब इसी पेज पर हम देखते हैं कि किस तरह से कंप्लीट द सेंटेंस प्रैक्टिस होता है। तो देखिए मैं यहाँ लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज।
फर्स्ट सेंटेंस में ले रहे हैं सी इज़ टू पुअर, ये हमको दिया गया सेंटेंस है, सी इज़ टू पुअर, आगे डैश। अब इतना हमको दिया है, आगे कुछ नहीं दिया है, और यहाँ हमको हिंट दिया है टू का उपयोग करना है। तो टू तो यहाँ विशेषण के बाद टू आता ही है, तो टू का उपयोग करना है और सेंटेंस बनेगा शोइंग रिजल्ट, उसका ध्यान रखना है हमको। तो हम फॉर्मेट देखेंगे, तो फॉर्मेट में हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए टू के बाद क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, और फिर अगर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ढूंढते हैं, तो पहले हम इसका अर्थ निकालते हैं ज़रा। तो यहाँ पर सी इज़ टू पुअर, वह अतिशय गरीब है, वह अतिशय गरीब है क्या करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, यानी वो खरीद सकती उसके अंदर नहीं है, ऐसा कुछ बताना है। तो देखिए हम फॉर्मेट से चल रहे हैं, टू पुअर टू, आगे जोड़ेंगे टू, खरीदना बाय दिस ड्रेस, तो यह ड्रेस खरीदने के लिए वह अतिशय गरीब है। तो इस तरह, या टू बाय दिस बुक, इस किताब को खरीदने के लिए वह अतिशय गरीब है। तो इस तरह यानी हमको सेंटेंस पढ़ करके अर्थ निकाल के उसका और उसके अनुरूप हमको सेंटेंस बनाना है, और फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, रवि इज़ टू शॉर्ट, रवि अतिशय छोटा है, आगे टू शोइंग रिजल्ट। अब यहाँ भी हमको शॉर्ट है, उसके बाद टू लगाना है, फिर उसके बाद हमको योग्य जो भी उसके अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब देखो रवि अतिशय छोटा है, तो किसी चीज़ को टच करने के लिए, कहीं पर चढ़ने के लिए, कहीं पर पहुंचने के लिए, ऐसा तमाम अर्थ निकल रहा है। तो देखिए हमने क्या जोड़ा है, रवि इज़ टू शॉर्ट टू टच, देखिए फॉर्मेट में टू था, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टच, स्पर्श करने के लिए। द सेल्फ, सेल्फ यानी हुआ छाजली, जो मकान के नीचे के भाग में होता है, जिसको मालिया बोलते हैं, तो सेल्फ। तो मालिये को टच करने के लिए रवि अतिशय छोटा है, यानी वो ज़्यादा छोटा है, वो नहीं टच कर सकता है। फिर आगे देखिए, उसके बाद है थर्ड सेंटेंस देखिए। थर्ड सेंटेंस में क्या हुआ है, पहले ही आपको ब्लैंक दे दिया है, आगे दिया है टू टॉक विथ एनीबडी, किसी से बात करने के लिए, ये आपको दिया है। आपको शुरुआत में ही आपको फिलअप करना है। अब तो हम फिर से फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ भी देखो, यहाँ आपको हिंट दिया टू साई, साई यानी शर्मिला या शर्मिली, शर्म करने वाला, संकोच करने वाला, संकोची। तो टू साई का उपयोग करना है आपको, और शोइंग रिजल्ट का फंक्शन बनाना है। तो हमने ऊपर फॉर्मेट देखा, तो फॉर्मेट के अनुसार देखिए, पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, तो सब्जेक्ट लाएंगे, फिर उसके बाद क्रियापद लाएंगे, उसके बाद टू, और उसके बाद हमको यहाँ दिया हुआ। तो देखिए हम दो चीज़ लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने सब्जेक्ट के रूप में सी लिया यहाँ पर ध्यान में, तो सी यहाँ नाम भी लिख सकते हैं। तो सी इज़ बराबर, ये सी सब्जेक्ट करता हो गया, क्रियापद इज़, और उसके बाद यहाँ आपको दिया टू साई, यहाँ लिख दिया हमने टू साई। तो सी इज़ टू साई, और वाक्य पूरा हो जाएगा, टू टॉक विथ एनीबडी, किसी से बात करने के लिए वह अतिशय संकोच या शर्मिली है। तो इस तरह से वाक्य बन गया है। तो आपको खाली जगह पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। फोर्थ नंबर देखिए, टी इज़ टू हॉट, चाय अतिशय गर्म है, फिर डैश, वाक्य पूरा करना है, और यहाँ पर आपको टू और शोइंग रिजल्ट बताना है इसके अंदर। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टू के बाद के वाक्य पूरा करना है हमको। तो चाय हमको पीने के लिए गर्म है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो टी इज़ टू हॉट, आगे जोड़ेंगे टू, पीना यानी ड्रिंक, टू ड्रिंक फॉर मी, मेरे पीने के लिए चाय अधिक गर्म है, यानी मैं चाय नहीं पी सकता हूँ, इतना गर्म है। अब यहाँ फॉर मी, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर मिस्टर एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 देखिए, गिरनार इज़ टू हाई, और यहाँ दिया है टू शोइंग रिजल्ट, तो यहाँ भी आपको टू लगाना है। अब गिरनार अतिशय ऊंचा है, चढ़ाई करने के लिए, चलने के लिए, बराबर, इसके कोई भी अर्थ में आ सकता है। तो गिरनार इज़ टू हाई, तो फॉर्मेट के अनुसार मैंने देखो टू लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, क्लाइम चढ़ना, फॉर अस हमारे लिए। तो यहाँ भी जैसा बताया करता आप चेंज कर सकते हैं, फॉर मी, फॉर यू, कुछ भी लिख सकते हैं। तो गिरनार इज़ टू हाई टू क्लाइम फॉर अस। एक सेंटेंस और देखते हैं इसी से संबंधित। तो ये सेंटेंस देखिए यहाँ पर, सेंटेंस नंबर 6। तो छठे सेंटेंस के अंदर वाक्य रचना जो दी गई है, अब इस वाक्य रचना में देखिए यहाँ पर पहले डैश,
खाली जगह पहले दे दिया है, टू सोल्व फॉर मी, मेरे हल करने के लिए। यहाँ दिया टू हार्ड सोल्विंग रिजल्ट, आपको रिजल्ट बताना है, टू हार्ड का उपयोग करना है। तो इसका मतलब यह प्रश्न बहुत कठिन है या पोएम बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें वाक्य जोड़ेंगे, पहले सब्जेक्ट लाएंगे, तो यहाँ देख लिए द क्वेश्चन या द पोएम, बराबर, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो द क्वेश्चन क्रियापद इज टू और हार्ड, जैसे यहाँ दिया हिंट में से टू हार्ड, और आगे जोड़ देंगे टू सोल्व फॉर मी। द क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सोल्व फॉर मी, क्वेश्चन मेरे हल करने के लिए बहुत कठिन है, यानी इसको मैं हल कर सकता नहीं हूँ। उसके बाद आगे देखिए, ये हमने टू का उपयोग देखा और उसका कंप्लीट द सेंटेंस वाक्य रचना के साथ देखा। अब हम अगला शब्द पसंद करते हैं इनफ। तो इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, टू का मतलब होता है अतिशय, और इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, अथवा दूसरा होता है आवश्यकता जितना, जरूरत जितना, उससे ज़्यादा नहीं। और इनफ जो है हकारात्मक अर्थ सूचित करता है, यानी ये निगेटिव नहीं है, क्योंकि इनफ का मतलब हुआ कि जितना हमको चाहिए उतना, यानी वो निगेटिव नहीं होगा वो, तो ये हकारा के अर्थ में आएगा। वाक्य रचना की देखिए कैसे होगी इसमें, यहाँ भी जो कर्ता जैसे उसमें था कर्ता, फिर क्रियापद उसी तरह से है। उसके बाद यहाँ पर आपको पहले विशेषण या क्रिया विशेषण आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपको इनफ लगाना है, फिर टू लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर अदर। इस तरह से वाक्य रचना बनेगी। तो इसकी वाक्य रचना देखते हैं जरा, वाक्य कैसे बनता है। तो जैसे यहाँ सेंटेंस है, यू आर क्लेवर इनफ। देखिए यू सब्जेक्ट कर्ता हो गया, क्रियापद आर, विशेषण क्लेवर, उसके बाद इनफ, और उसके बाद टू, इनफ टू राइट दिस आंसर, वर्ब हो गया, और उसको अदर में दिस आंसर, यानी यह आंसर लिखने के लिए तुम, यहाँ पर दिया है क्लेवर इनफ, तुम अधिक होशियार हो या तुम होशियार हो, तो तुम इस आंसर को लिखने के लिए होशियार हो, पर्याप्त होशियार हो, तुमको इसको आंसर लिख सकते हो, ऐसा इसका अर्थ हुआ। दूसरा देखिए, द बॉक्स इज लाइट इनफ टू लिफ्ट। तो द बॉक्स सब्जेक्ट हो गया कर्ता, क्रियापद इज, फॉर्मेट देखते जाइए, विशेषण है लाइट हल्का, इनफ टू लगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया हमने टू लिफ्ट, तो यानी उठाने के लिए यह बॉक्स पर्याप्त हल्का है, यानी यह बॉक्स हल्का है कि इसको उठाया जा सकता है। फिर देखिए, द वेजिटेबल्स आर फ्रेश इनफ टू यूज़। तो यहाँ पर द वेजिटेबल सब्जेक्ट हो गया, क्रियापद आर, फ्रेश उसका एडजेक्टिव हो गया, इनफ टू और यूज़। तो अब इसका हो गया कि वेजिटेबल यूज़ करने के लिए ताज़ी हैं, फ्रेश हैं, यानी इनको यूज किया जा सकता है। तो इस तरह इसका फॉर्मेट के अनुसार हमने अलग अलग सेंटेंस देखे। उसके बाद है नाउ कंप्लीट द सेंटेंस। अब इसी पर से वाक्य, फॉर्मेट पर से वाक्य को कंप्लीट करना है, आपको सीखना है। तो इसमें एक वाक्य देखिए, परेश इज क्लेवर इनफ, और यहाँ दिया टू, और फिर आता है सॉल्विंग रिजल्ट। आपको रिजल्ट बताते हुए फंक्शन का टू उपयोग करना है इसमें, जैसे उपयोग किए। तो हमको पता है कि टू के पहले क्या आना चाहिए, इनफ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, परेश इज क्लेवर इनफ, टू इसके बाद आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ क्या होगा कि वह होशियार है उत्तर देने के लिए, या वो होशियार है अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने बनाया, परेश इज क्लेवर इनफ। उसके आगे हम जोड़ेंगे टू गेट, टू और फर्स्ट फॉर्म, तो टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने के लिए परेश होशियार है, यानी वो और अच्छे मार्क्स ला सकता है। फिर देखिए सेकंड नंबर, माई अंकल इज रीच इनफ। माई अंकल इज रीच इनफ, यहाँ भी टू और सॉल्विंग रिजल्ट बताना है आपको। तो इसका मतलब कि मेरे अंकल धनवान हैं, समृद्ध हैं, कोई भी घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए, ऐसा हम कुछ भी अर्थ बना सकते हैं, फॉर्मेट वही रहेगा। तो देखो, माई अंकल इज रीच इनफ, आगे टू लगा दिए, खरीदना यानी बाय, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव महंगी कार या थिंग्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरे अंकल महंगी कार खरीदने के लिए, खरीदने जितने समृद्ध हैं, यानी खरीद सकते हैं वो। फिर उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, थर्ड में आपको पहले ब्लैंक आ गया, और उसके बाद फिर आगे दिया गया इसके अंदर टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, और यहाँ पर दिया है इनफ,
और शोविंग रिजल्ट ये दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स ऐसा दिया है। इस यानी यह बॉक्स या जो वजनदार बॉक्स है इसको उठाने के लिए, तो उठाने के लिए सामने वाला मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसके लिए हमने देखो वाक्य के शुरुआत में सब्जेक्ट पहले लिख दिया जो फॉर्मेट में है उसके अंदर है। तो फॉर्मेट के अनुसार आमिर, कोई भी नाम XYZ लिख दिया, आमिर इज क्रियापद लिख दिया, उसके बाद एडजेक्टिव लगा दिया स्ट्रॉन्ग और फिर इनफ। तो आमिर इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, इस हैवी बॉक्स को उठाने के लिए आमिर स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से फॉर्मेट के अनुसार हम बना रहे हैं। तो देखो सारे वाक्य हमारे सही पड़ेंगे। 4th नंबर देखिए, 4th नंबर में द पोएम इज शॉर्ट इनफ। अब यहाँ टू लगाना है और शोविंग रिजल्ट बताना है यहाँ भी आपको। तो इसके अंदर द पोएम इज शॉर्ट इनफ, तो पोएम छोटी है याद करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ भी लिखते हैं अपने। तो द पोएम इज शॉर्ट इनफ, इनफ के बाद टू लगाया और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिमेंबर याद करना, फॉर मी मेरे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर देम उनके लिए, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो द पोएम इज शॉर्ट इनफ टू रिमेंबर फॉर मी, मेरे लिए, मेरे याद करने के लिए पोएम ये छोटी है, इसको मैं याद कर सकता हूँ। 5th नंबर देखिए, 5th नंबर में द एग्ज़ाम वॉज इजी इनफ और उसके बाद यहाँ पर टू और शोविंग रिजल्ट बताना है। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम वाज इजी इनफ, परीक्षा सरल थी पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, इसके अर्थ में निकल रहा है। तो अब फॉर्मेट पे चलेंगे हम। द एग्ज़ाम वाज इजी इनफ टू पास फॉर एनीबडी, किसी के भी पास होने के लिए एग्ज़ाम सरल थी, यानी एग्ज़ाम सरल थी, कोई भी पास हो सकता था उसको परीक्षा दे करके। तो इस तरह से वाक्य बन गया। फिर एक लास्ट वन देखिए, इसमें लास्ट वन नंबर 6 में देखिए, यहाँ पर पहले ब्लैंक दे दिया है टू डिफीट द एनिमी, दुश्मन को हराने के लिए। तो दुश्मन को हराने के लिए इसका मतलब कोई व्यक्ति शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा, वो दुश्मन को हरा पाएगा। तो यहाँ पर वाक्य के अंत का फॉर्मेट दिया है, तो हमको वाक्य के शुरुआत का फॉर्मेट आना चाहिए। तो शुरुआत के फॉर्मेट में पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर क्रियापद आना चाहिए और फिर एडजेक्टिव आना चाहिए और फिर इनफ लगेगा। तो उसके हिसाब से देखो वाक्य बनाया हमने। यहाँ आपको हिंट भी दिया है स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है, पावरफुल या स्ट्रॉन्ग इनफ। तो अब इसको हम यूज करेंगे। तो इसका यूज करने के बाद इस तरह बनेंगे, वाक्य की शुरुआत बाहुबली, सब्जेक्ट हो गया देखो, बाहुबली वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, बाहुबली वॉज, और वॉज के बाद क्या हमने लिखा, एडजेक्टिव लगा दिया, उसके बाद इनफ लगाया और फिर यहाँ लिखा हुआ टू, उसको जोड़ देंगे, टू डिफीट द एनिमी, दुश्मन को हराने के लिए बाहुबली स्ट्रॉन्ग था, यानी वो दुश्मन को हरा सकता था। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम दो चीज़ सीखे, एक तो टू, TWO, जिसका मतलब होता है अतिशय, और दूसरा हमने सीखा इनफ। तो टू और इनफ का वाक्य रचना, आपको वाक्य रचना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और उसी वाक्य पर से और भी आप वाक्य प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। जैसे हमने 3-3 वाक्य बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, और दोनों के हमने 6-6 वाक्य कंप्लीट द सेंटेंस के रूप में आप परीक्षा में कैसे उसको लिखेंगे तो इसको हम बनाए हैं। और आपके एग्जामिनेशन में सेम इसी पैटर्न में आपको वाक्य रचना आपको बनाने को दी जाती है। तो आप इसके आधार पर दोनों तरह के, एक तो टू के रिलेटेड सेंटेंस और दूसरा इनफ से रिलेटेड सेंटेंस, ये दोनों ही कैसे हैं, शोविंग रिजल्ट, दोनों रिजल्ट बताते हैं, परिणाम दर्शक हैं। तो दोनों तरह के सेंटेंस आपको कंप्लीट द सेंटेंस भी प्रैक्टिस करना है और इसका सिंपल सेंटेंस भी आपको प्रैक्टिस करके तैयार करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ और भी फंक्शन के लेंगे कि वाक्य कैसे कंप्लीट किया जाता है।